Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। डेफिनेशन क्या राइट्स ऑफ अ वुमन की? व्हाट इज द राइट्स ऑफ अ वुमन? हक हमारे हक। और वो हक आपने कहां पे लेने होते हैं? जन्नत में? ऑब्वियसली ये दुनिया में कुछ मानते ही नहीं है तो और पागल की बच्ची दुनिया में लेने होते हैं। पहला हक आपने इस दुनिया में लेना है। वुमेन राइट इन दिस वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड। आपका हस्बैंड आपको जन्नत में चपेट नहीं कराएगा। 434 जो आपने पहली आयत दी थी, ये दूसरी आयत है बेसिकली। 434 आपने पहली आयत दी थी, ठीक है? वो जो चपेट मार रहा है इस दुनिया में मार रहा है, जन्नत में नहीं मार रहा। जन्नत में आपकी फीलिंग अल्लाह निकाल देगा, आपको फीलिंग ही नहीं होगी। वो मार ही नहीं सकते ज्यादा दूर से, अपना आम पकड़ के सिर्फ शेक कर सकते हो। मारने का हुक्म नहीं है इस्लाम में। वो ज्यादा जोर से नहीं मार सकते। इतनी जोर से नहीं मारेंगे कि आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, और इतनी जोर से नहीं मारेंगे कि आपका खून नहीं निकलेगा। उसके अलावा वो मार बेहतरीन, कोई मसला नहीं। नहीं सिर्फ शोल्डर पकड़ के शेक कर सकते, बस इतना ही कर सकते। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अतरुबु हुन्ना का मतलब शेकिंग नहीं होता। अतरुबु हुन्ना का मतलब मारना होता है। शेकिंग कर सकते हैं, ये शोल्डर पकड़ के शेक नहीं करना। ये किस उल्लू के पट्टे नहीं एक मिनट इंसान जी, एक मिनट रुको भाई। लाइफ में फर्स्ट ऐसी मोमिना आई है जो इस आयत का एक नया मतलब बताया कि शोल्डर बोल रहा हूँ, शोल्डर पकड़ के शेक कर रहा है। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, यूनिक फर्स्ट इंटरप्रिटेशन आया है भाई। नहीं साहिल, मेरा ख्याल है उस आयत का मतलब है, अदरुबु का मतलब है मिल्क शेकर में डाल के इसको शेक कर दिया जाए ब्लेड के साथ। आज इंसान इस्लाम में औरतों के लिए हक है, पर्दा भी सही है। सुनो ओए सुन, ये तुम्हारे हक वाली आयत दी है, इसमें क्या हक है तुम्हारे पास इस दुनिया में? क्या मांगने का क्या नहीं, क्या हम दोनों भी अगर सेम अमाल कर रहे तो हम दोनों सेम अजर है। वो अजर की तो बात ही नहीं हो रही, राइट्स की बात हो रही। यार अजर जो है वो सेपरेट है, अजर की बात नहीं हो रही, राइट्स की बात हो रही है। अच्छा, अब अजर की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब अजर की बात करते हैं। नाउ टेल मी समथिंग, जब आपको महीने बाद माहवारी आती है, नमाज पढ़ सकती है उस वक्त? बस जिक्र करके ज्यादा नेकियां कमा सकते, जिक्र करके। दोबारा से पूछता हूं, जब आपको माहवारी आती है उस वक्त नमाज पढ़ सकती हो? नहीं। बेहतरीन। जब आपको माहवारी आती है रमजान के अंदर, उस वक्त आप रमजान के रोजे रख सकती हो? नहीं। अगर आप हज पे चली जाओ और वहां पे माहवारी का खून आना शुरू हो जाए, तो क्या आप हज कर सकती हो? नहीं मालूम। नहीं कर सकती। क्यों नहीं मालूम? जब नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, तो हरम पाक के अंदर तुम्हारा अब्बा जाएगा? हद होगी। नहीं मालूम? ऑब्वियसली तुम्हें मालूम है। हरम पाक में पाँव भी नहीं रख सकती अगर तुम्हें माहवारी का खून आ रहा है तो मुझे ये बताओ, फिर मुझे ये बताओ, मुझे सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे। सुनो, दिमाग खोलो, मुर्गी बन के KFC को डिफेंड नहीं करो। दिमाग को खोलो, दिमाग का ढक्कन खोलो। बटानिया मारीगोल्ड 50-50। सुनो, इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें अजली तौर पे ही जलील बनाया है। एवरी मंथ तुम 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, 2 दिन नहीं रख सकती। आप गलत कोट मत करो, चीजों को गलत एक्सप्लेन कर दो चीजों को। ओके, अल्लाह ने माहवारी तुम्हें दी है या मैंने दी है? तो क्यों दी है वो भी देखो। क्यों दी है? चलो दिखाओ मुझे, कुरान की आयत दिखाओ, माहवारी क्यों दी है? नस्ल किससे बढ़ती थी? नस्ल कैसे बढ़ती? नस्ल माहवारी से बढ़ती है। तो माहवारी से नस्ल नहीं बढ़ती। स्टूपिड बात, माहवारी से नस्ल नहीं बढ़ती। किसने क्या माहवारी से नस्ल बढ़ती है? नहीं, आप अजर की बात कर रहे थे ना, एक सेकंड।
वही अजर के, अब मैं अजर की बात कर रहा हूं। जब तुम नमाजें नहीं पढ़ सकती पूरे महीने में, रमजान के महीने में जो कि सबसे अफजल महीना है, उस महीने में तुम रोजे नहीं रख सकती, तुम्हें बाद में कज़ा रखने पड़ेंगे, तो तुम्हारे पास सवाब ही वो नहीं है जो एक मर्द के पास है। नमाज के अलावा बाकी सारी इबादतें कर सकते हो। कुरान हाथ में पकड़ के कुरान पढ़ सकती हो, माहवारी में हाथ में पकड़ के, उसके ऊपर उंगली रख के सुन सकते हैं, सेम इक्वल सवाब मिलता है। नहीं पढ़ सकती ना, क्यों झूठ बोलती जा रही हो यार। नमाज तुम नहीं पढ़ सकती, कुरान तुम नहीं पढ़ सकती, रोजा तुम नहीं रख सकती, हज तुम नहीं कर सकती, क्या बकवास है। इक्वल का सवाब मिल रहा है ना, सुनने से भी इक्वल सवाब मिल रहा है ना। इक्वल सवाब मिल रहा है। जिस वक्त तुम नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें नमाज का सवाब मिल रहा है, दिखाओ मुझे हदीस। नमाज करने की बोल रही ना, कुरान सुनने का, कुरान नमाज का सवाब अल्लाह पाक माफ कर दिए, अल्लाह पाक माफ करती है ना, अल्लाह पाक माफ नहीं करती है, वो भी दिखा देता हूं तुम्हें। लेकिन अभी तुम मुझे ये बताओ, ब्रिटानिया मारी गोल्ड 50-50, सुनो ये बताओ, जब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो तो सवाब कैसे मिल रहा है। लिस्निंग के लिए पहले आप मेरी बात सुन दो। मैं मुर्गियों की बात नहीं सुनता। अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते थे। मैं अपने आप को फेमिनिस्ट बोलता हूं, मैं अपने आप को चिकनिस्ट नहीं बोलता। अल्लाह पाक माफ कर दिए, नमाज में खजा करने की भी जरूरत नहीं है। कहाँ लिखा है माफ कर दिए। नमाज माफ है, रोजा हमने खजा रखना पड़ता है। नमाज अरे मेरी बहन, कहाँ लिखा है माफ कर दिए। तो हक मिल गया अभी, क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा वो कहाँ लिख दिया माफ कर दिए। उस हालत में अगर नमाज नहीं पढ़ सकते, राइट, तो खजा करना भी नहीं है बाद में। किसने कहा है नहीं। साहिल मुझे मारी आज तो अपना सर पटक लेगा भाई। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट नहीं जा रही है, सुनती है। आप बोलो नमाज, ठीक है आप बोलो नमाज माफ क्यों नहीं है, मैं बोली माफ है। अरे बाद में कज़ा भरने की है तेरे को, रमजान के रोजे भी बाद में कज़ा रखने हैं तेरे को। नहीं रोजा रखना है ना, नमाज पढ़ना है, ये नहीं है। ओह माय गुडनेस, मारो मुझे, मारो यार, मारो मुझे, मारो यार। नमाज नहीं रिपीट करना है, रोजा है। साहिल, अगर तुम्हारे अंदर से बच्चा निकल रहा है और आधा बच्चा बाहर आ गया, सर बाहर आ गया और अंदर है, और नमाज तुम्हारी छूट रही है, तुमने उस वक्त भी नमाज पढ़नी है। उस वक्त हैज वाली जो नमाज है, हैज में जो छूट रही है वो। अच्छा चलो, मैं आपकी ये स्टेटमेंट लेता हूं कि आपको नमाज पढ़नी नहीं है, फेयर ना। चलो मैं ले लेता हूं, साहिल फॉर द सेक ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट मैं लेने लगा हूं, ले ली। इसका मतलब है कि आप एक मर्द जितना सवाब कमा ही नहीं सकती, क्योंकि माफ हुई है ना, सवाब तो नहीं मिला ना। हाँ, सवाब नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन जब मिलता है आपको टेस्ट से, तो आपको उस टेस्ट के नंबर नहीं मिलते, एक्सम्पशन मिलती है। अब क्या करूं। कितना सवाब मिलता वो मेरे को मिल रहा, दोनों की अलग अलग नेचर से, तो दोनों को अलग अलग हिसाब से ही मिलता। मतलब कहाँ लिखा है, जिसको जैसा लेना है वैसा ले सकते सवाब। कहाँ लिखा है, आपको आप पढ़े हुए हैं, आपको नहीं मालूम, बताए ना कहाँ लिखा है। लेट्स सी। सवाब दोनों को सेम मिलता है, दोनों क्या एवरीथिंग सेम है। कहाँ लिखा है। मुझे आपको आयत भेजिए, में सब साफ साफ है, आप चेक कर लो और ईमान लाने से बात एक है। चलो मैं ईमान ले आया, अब क्या करूं, शहादत दूं। वो आपकी पर्सनल बात है, लेकिन नहीं मालूम, मैं बस आपको दावत देने का काम कर रही हूँ। दावत आपको गलत यूज करी, आपने गलत यूज करी। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि गर्ल्स की इक्वल राइट्स है, गर्ल्स की इक्वल राइट्स हो। इंसान जी, अरे इंसान जी, आवाज आ रही क्या मेरी। ताज होटल में दावत दोगी। ईमान लाए तो अरे अभी तुम बोले ना दावत देने आई, ताज होटल में दोगी दावत। अच्छा, घर को आ जाए दे दीजिए। अच्छा, घर को आएंगे तो देंगी दावत।
नहीं, हमको ताज होटल में चाहिए दावत, देती तुम्हें? देते ना? देते, ताज होटल में देते की दावत? जी अयो, कहाँ से लाएंगे जी इतना पैसा? है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया। अल्लाह का दिया कि अब्बा कमा को दिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतें ही कमाते हैं, हमारी अम्मी, हम सब कमाते हैं। तुम्हें भी कमाते? हाँ, हद भी अल्लाह का दिया हमारी। तो तुम्हें कुरान पढ़ाती कमाए, ही कमाती हूँ। तुम्हें जी मैं काम कुरान किए, पढ़ाती हूँ, कमाती हूँ। तुम्हें जिसका काम किए उन्हें तुमको पैसा दिया, अल्लाह कहाँ से दिया जी? मेहनत अल्लाह का दे रहे, उन लोग को कौन से आ रहा? क्या दिमागी अपंग है यार ये इंसान। अल्लाह सब दिमागी अपन दोबारा में अरबी पैदा होने लगे क्या? ऊँट उठ रखी है दीदी आप? कोई छोटा मोटा, जी कोई छोटा मोटा आपके पास ऊँट है क्या? कैमल? ऊँट पे बैठती नहीं। नहीं, वल्ला हबीबी ऊँट पे नहीं बैठती आप। एक सेकंड मैं आपने भी एक सेकंड। इस्लाम के फराइज मतलब बुनियाद क्या है? इस्लाम की 5 बुनियादें। पहला कलमा, नमाज, वो रोजा, ज़कात, हज। सब गलत। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। लिसन, अब आपके मेलोड्रामा आप आपके पास रखो। तौहीद कुरान से दिखाएं, कुरान से दिखाएं तौहीद। एक सेकंड। इस्लाम के 5 पिलर्स क्या है? पिलर्स की बात कर लेते, पिलर्स की बात कर लेते हैं हम आपसे। पिलर क्या है? तौहीद, तौहीद, तौहीद वाला पिलर कुरान से दिखाएं। अरकान या ओके, एक सेकंड। कुरान में तौहीद नहीं है बोला। कुरान से देने लगी, तो कुरान से तौहीद का पिलर दे दें। साइसा भी देने लगी कुरान से तौहीद का पिलर। चलो मैं बोली, did I say you that I will give you reference from कुरान? मैं बोल रही हूँ इस्लाम की पिलर्स क्या है। आप कुरान को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो इस्लाम का पहला पिलर, इस्लाम आपके मुताबिक इस्लाम का पहला पिलर ही कुरान में नहीं है? एक सेकंड, मैं नहीं बोली कुरान में नहीं है, मैं ये भी नहीं बोली कि कुरान में है, कुछ भी नहीं बोली, मैं तौहीद है बोली। तू नहीं बोली है क्या नहीं है? तौहीद क्या है? एक अल्लाह को मानना, दैट्स इट। कहाँ पे लिखा है? तो पूछ रहा हूँ, एक अल्लाह को मानना कहाँ पे लिखा है? हमारे नबी बोले। कहाँ? चलो चलो यही दिखा दो कि तौहीद नबी बोले, मतलब है एक अल्लाह को मानना। आप ऑल ऑफ द सडन में भी पूछे तो आप तो होमवर्क करके आते हैं, होमवर्क करके नहीं आती ना। अरे जो यार तो फिर बोल क्यों रही है अगर होमवर्क नहीं किया? तो आप पूछ रहे तो जवाब दे रही हूँ, आप बोल रहे ना तो मैं जवाब दे रही हूँ। आप लोग जो बोल रहे मजा नहीं आ रहा है। साहिल, मुझे एक एंटी डिप्रेशन गोली दे दे यार प्लीज। इंसान जी अब ये काम करो, थोड़ा अच्छे से होमवर्क करके आओ, ठीक है? मेरी बात एक बात सुन लो। इस्लाम के 5 पिलर्स है, राइट? उसका रूप अखलाक है, राइट? इस्लाम का घर यही है बस। आप लोग जो भी दिखा रहे हो पूरा गलत है। इंसान जी सुनिए, अगर पीरियड जो आते हैं 3 दिन से लेकर 10 दिन तक, उसके बाद भी अगर आपको आते रहे या किसी को भी आते रहे, तो क्या आप नमाज पढ़ेंगे या छोड़ देंगे? 10 डेज के बाद में पढ़ सकते हैं नमाज। पढ़ सकते हैं ना? वो ब्लड आता रहे, चाहे अगर सोहबत करना चाहे शौहर तो कर सकता है ना? I don't have any idea about this. पाक है, क्यों कर सकता है। और नमाज उस वक्त माफ भी नहीं है। वो अगर आता भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हैज में इस्तेमाल शुमार नहीं होगा, वो नफास में शुमार होगा, वो बीमारी का खून शुमार होगा। इस्तेहाजा में, नफास में नहीं, सॉरी, इस्तेहाजा में। इस्तेहाजा बीमारी का खून कहते हैं। अच्छा, ये इसमें ये भी लिखा है बाहर शरीयत में, और जगह भी फिक्र मसला है, अगर बच्चा आधा से कम ही पैदा हुआ है और नमाज का वक्त अगर जाता रहा, पहले नमाज पढ़े उस वक्त। लाला जी ने भी बताया था जी, ये सिर्फ मुंह बाहर आया, बाकी का अंदर है तो कोई बात नहीं। गर्दन बीच में रख के, टांगों के बीच में रख के नमाज अदा कर लें। बिल्कुल। अच्छा दीदी, ये आपको पता है कि अगर आपका शौहर, आपकी अगर शादी हुई या नहीं हुई, आप साहिल यार, साहिल तू इस चीज को समझ रहा है? जो ये बात है कि औरत बच्चा पैदा कर रही है,
हाँ बेड पे लेटी हुई है, टांगे उसने खोली हुई है और उसका डायलेशन जो है वो इस वक्त 10 इंच का हो चुका हुआ है और 10 इंच के डायलेशन के बाद एक कोई 12 इंच का हेड उसके उस छोटे से सुराख में से बाहर निकला है। जो डायलेशन है वो बेसिकली बोन की डायलेशन है कि बोन एक्सपैंड की है, वो उसके छोटे सुराख से बाहर निकला है और उसके सुराख के गिर्द जो मांस है, स्किन है, ऑब्वियसली वो रप्चर हो चुकी हुई है और उसमें खून निकल चुका हुआ है, ऑब्वियसली दैट्स द रियलिटी। और बच्चे का सर अब बाहर आ गया, अभी बाकी बच्चे का धर अंदर है। और हमारे पास शरह फतवा क्या कहती है, वो कहती है कि जी ऐसे मौके पे चूंकि पूरा बच्चा भी बाहर नहीं आया और आधे से कम बच्चा बाहर आया है, तो औरत के ऊपर इस वक्त भी नमाज भी फर्ज है, उसको चाहिए कि वहां पे पहले नमाज पढ़े। डॉक्टर कहे रुको रुको रुको, अभी मजीद प्रेशर नहीं लगाना, अभी मैंने मजीद जोर नहीं लगाना, सॉरी मगरिब का वक्त गुजरा जा रहा है, मुझे 3 रकत यहाँ पे लेटे लेटे अदा कर लें दो। साहिल, डू यू अंडरस्टैंड द ये स्टेटमेंट? सब लिखने के पहले लोग, ये कमीने लोग सोचे भी नहीं कि क्या लिख रहे हैं। अच्छा, हम लोग जबानी बोल भी नहीं रहे, जो अगर मोमिन चाहे तो उसके रेफरेंस भी हमारे पास है। जबानी नहीं बोल रहे, लिखा हुआ है, फिकी मसला है कि आपको नमाज उस हालत में भी नहीं छोड़नी है। जी साहिल साहब। इंसान जी, नमाज छोड़ नहीं सकते मगर खजा कर सकते हैं। अल्लाह तक माफ कर दे, अल्लाह तक गफूर रहीम है। आप लोग बहुत गलत कोट कर रहे। ये तुम्हारे गुनाह पड़ेगा ना, लेकिन आप पता है ना कि नमाज छोड़ने से, कज़ा करने से, जानबूझकर इंसान जी, जानबूझकर कज़ा करने से मजबूरी है ना, तकलीफ नहीं है ना, तकलीफ हाँ नहीं है ना। मजबूरी है, उसने बताया ना कि अगर आधा बाहर है तो नमाज पढ़नी है। एक सेकंड, स्क्रीन पे बता दो साजिद। नहीं मुझे नहीं देखना। एक सेकंड, उसे नहीं देखना, उसे नहीं देखना साहिल, उसे नहीं देखना साहिल। She doesn't want to मैं read. देख चुकी। अच्छा, मैं एक काम I have already seen, ठीक है, अल्लाह को भी देख ली मैं, इसलिए मुझे गवाही दे रही हूँ। सुनो, इंसान रुक अल्लाह। जाओ, एक मिनट। आप ये देखिए, मैं कहो, जो इस तरीके की बात लिखा है वो एक नंबर का जाहिल, गवार और बेगैरत इंसान है। बोलो। मैं बोल रही हूँ लिखा होगा, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अल्लाह तक आप लोग अस्माउल हुस्ना पढ़े कभी? लिसन, अल्लाह आप लोग अस्माउल हुस्ना पढ़े कभी कभी? डू यू नो द नेम्स ऑफ अल्लाह? डू यू नो? इंसान रुको। Why are you getting a topic which is not mine? Why are you getting a topic which is not mine? Listen to my topic. आप लोग के टॉपिक पे जवाब देने नहीं है। Lijan, इंसान, Lijan. You're telling me that you do not have any problem with this. Someone writing this bullshit and you do not have any problem. And you're telling me that you have already read this. And you do not have any problem. No, wait, actually. I don't want to listen anything from you guys. I don't want to learn anything from you guys. I just want to put my conduct here. It's not about learning from us. We have shown you something. I will not even accept that. We'll show it once I will not again. even. Okay, you are telling me you do not have Okay, any fine. problem. Listen to my conduct. Okay. You are a आप feminist. लोग ये बता रहे, ठीक है, ये लिखा है, ओके फाइन, Listen. ये लिखा है, ओके, मैं खूब बोल रही हूँ ना, लिखा है, ठीक है। आप लोग तो कभी क्या अल्लाह के करना नाम पढ़े? सुनिए ना, आप लोग अल्लाह के नाम अस्माउल हुस्ना कभी पढ़े? पढ़े याद अस्मा है। इस्मा की सुनो। ओके। इंसान, जी। अस्मा, सुल्ताना, अफसाना, अभी बात ये नहीं है। बात अस्माउल हुस्ना ये अल्लाह के नाम है। आप इंसान, मुस्लिम थे नहीं, इसलिए आपको नहीं मालूम। we don't आप care. ट्रेन हो खाली। मुझे ये बताओ, सुनो मेरी बात। वी डोंट केयर अभी, ठीक है, क्या नाम है क्या नाम नहीं है। मुझे ये बताओ कि आपके जिन उलमा ने इस तरीके की बातें लिखी है, आपके नजदीक ये बेगैरती है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। रीजन वन चीज है, वो भी सुन ले आराम से ले। आपको बस माय फकिंग गुडनेस। रीजन, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा इंसान, प्लीज रुक जा, मैं निकाल रहा हूं। यार सोचो जरा, ये एक फीमेल खुद है और इसी वजह से ये अवॉइड कर रही थी आंसर करना, क्योंकि इसको मालूम था कि प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कह रही है कि ये बेगैरती नहीं है और ये वुमेन राइट की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। ओ बाप रे बाप। इंसान
मेहरबानी होगी नहीं, तुम मैं फिर कह रही हूँ, प्लीज, बात मैं फिर भी प्लीज कर रही हूँ। आप लोग Thank चीजों को you. गलत कोट कर रहे हो। नहीं, एक सेकंड, आप लोग चीजों को गलत, मेरी बात सुनिए ना आप। हेलो, क्या गलत कोट है तो बोल दो ना, जिसने ऐसा लिखा है वो एक नंबर का बेगैरत है। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी इसके ऊपर, आप जो सुन रहे जी नहीं मेरी बात। एक्सप्लेनेशन दो, 1 मिनट एक्सप्लेनेशन दो। जी, नमाज अगर नहीं पढ़े तो हम खजा भी कर सकते हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है और वो माफ करते हैं। जो पढ़ने के लिए कह रहा है उसका क्या? तो नहीं पढ़े तो कतल तो नहीं कर रहे ना, आपको सजा तो नहीं दे रहे ना, खजा करने के लिए बोले ना। कह रहा है उसका क्या? वो तो कजा करने नहीं बोल रहा है, वो तो पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो वो सोल्यूशन भी दे रहे हैं, उन्हें स्टेटमेंट दे रहे तो सोल्यूशन भी देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। आप पूरा एक्सप्लेनेशन लाके बताओ, आप पूरा एक साथ कुरान लाके उसको गलत प्रूफ करो, आप एक एक चीज लेके नहीं गलत प्रूफ कर सकते। इंसान सिर्फ इतना बोल दो कि उस हालत में अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए कह रहा है वो एक नंबर का बेगैरत इंसान है। प्लीज गो अहेड। आप मेरे को रिपीट नहीं करा सकते, आपकी वॉइस रिपीट नहीं करा सकते आप। दैट मीन्स कि आप गंदी चीजों को सिर्फ डिफेंड करने के लिए आई है। सुल्ताना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुल्ताना जी आप ही इनसे बात करिए, क्योंकि आप फीमेल है और ये भी एक फीमेल है और ये इतनी गंदगी वाहियात चीज को भी शी इज ट्राइंग टू डिफेंड। आप इनसे बात करिए। थैंक यू। इंसान जी, ये क्या आप क्या कर रही है आप एक अच्छी तरह से जानते हैं जब हर महीने हम लोग मेंस्ट्रुअल पीरियड से जब गुजरते हैं कितने मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ सुल्ताना जी, हाँ सुल्ताना जी वो मैंने देखा, हाँ इतना पेन हम देखते हैं हर महीने। तो जब प्रेगनेंसी टाइम पे जब डायलेशन होती है उस वक्त नमाज पढ़ना ये किस तरह, आप सोचिए ये कितना पेनफुल होती है। तो मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है, एक बच्चा पैदा कर रहे हैं वो पूरा भी नहीं है, अंदर तक है आधा, फिर भी हम अब नमाज पढ़े। ये किस तरह सोच को आप इसको ठीक बोल रहे हैं? डिफेंड भी नहीं कर रही हूँ मैं, कोई होती हूँ नहीं डिफेंड करने के लिए। नहीं आप होते हो ना, आप वुमेन हो ना, आप वुमेन हो तो ये सिचुएशन अगर आपको नहीं राइट की बात नहीं है। नहीं, आप इस्लाम में एक पार्ट हो, आप एक वुमेन हो, तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी अगर इस तरह आप बच्चा जब आपकी डायलेशन होगा तो आप इस तरह आप नमाज करेंगे? मैं बोल रही हूँ मैं कज़ा करूंगी, या सबको यही मशवरा दूँ कज़ा करने के लिए कह रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? तो वो उनका काम कर रहे, उनका ड्यूटी कर रहे, बोलना उन लोग का फर्ज है, करना इंसानों का काम तो है। ये गंदी बातें करना फर्ज है? ये गंदी बातें नहीं है, बात ये गंदी बातें नहीं है, आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि आप गुमराह हैं, आप नहीं समझोगे, आप अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह की इबादत को क्या मानते हो? कितना पागल है आप, सच्ची में। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। सुल्ताना जी తెలుగు में समझाएंगे। థ్యాంక్ యూ। ఏమండి ఇలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు? ఒక సగటు ఒక అమ్మాయి అయ్యండి, అది కూడా అసలు ఒక అమ్మాయి ఉండి ఒక ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో సగం తల బయటకు వచ్చిన తర్వాత బాడీ లోపల ఉండి అటువంటి కష్ట సమయంలో నమాజ్ చేయమని చెప్తున్న ఒక వ్యక్తిని మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు చూడండి. మీరు ఒక అమ్మాయిగా ఆలోచించండి. ఒక నిమిషం, पेनफुल గా एक सेकंड, आई वांट दिस आंसर फॉर मैडम प्लीज। मैडम लड़की नहीं है ना? नहीं ठीक है, नहीं मैं डिफेंड करने बैठी ही नहीं हूँ, मैं उसको गलत भी नहीं बोलूंगी, सही भी नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। मैं क्यों नहीं बोलना चाहते हो? एक सवाल की जवाब एक सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों को चुन नहीं रहे और कुछ भी नहीं बोल रहे हो, इस तरह नहीं चलेगी। अब सोचिए, एक लड़की हो आप और इस तरह बेहुदा चीजों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप चुप रहे। देखो, एक मेयर साइलेंस इज आल्सो एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली,
मैं आंसर बोल रही हूँ, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करें, मैं क्या करूँ? खजा कर सकते हैं, अल्लाह तक नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तक आप अपना साइलेंस ही एक्सेप्टेंस में बोल रहे हैं। देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, आपको ये बेहुदा नहीं लग रहा है। मैंने नहीं बोला, मैं डिफेंड करना ही नहीं चाह रही हूँ। आप लोग ये बोलिए तो मैं बार बार बोलूंगी, मेयर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस होती है। आप इसके जवाब नहीं देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। आप इसको कम से कम कंडम भी नहीं कर रहे हैं। ये गलत नहीं लग रहा है आपको? तुम लोग ने नमाज, अरे आप नमाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको सही लगता है। हम नमाज को गलत नहीं बोल रहे हैं, हम वहां पे सिचुएशन को गलत बोल रहे हैं। एक सिचुएशन पे नमाज करने के लिए बोला जा रहा है। अब सोचिए हम किसको किस पॉइंट पे हम गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं इसका आंसर दे रही हूँ ना। बोलिए। वो हालत में नापाकी नहीं आती, तो इसलिए नमाज पढ़ना होता है, तो उस पर खजा भी कर सकते हैं। कैसा मान खुदा भी रही यार, है। उस हालत में नमाज पढ़वाने की कोशिश कर रहा है। मैं मान रही हूँ, मैं एग्जैक्टली आई वांट टू टॉक टू आदम। ठीक है, आप बोलिए, अल्लाह का गफूर रहीम है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है आप लोग टॉर्चर की हद है। इंसान सुन, ये टॉर्चर और बेगैरती की हद है कि वो खुदा अपने उस बंदी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब इस तरीके का हाल हो, वो बच्चा जन्ने वाली हो, उस बच्चे की का सर जो है वो बाहर निकला हुआ हो, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि वो उस हाल में भी नमाज पढ़े। माफ की तो बात ही नहीं है ना। माफ अगर है तो कह देता कि नहीं नमाज नहीं पढ़ना है वो टाइम पे। अगर आप दोनों चीज कह रहे हो कि नहीं पढ़ना है लेकिन कजा कर सकती, तो रखा ही क्यों? बोल देता बाद में पढ़ो। वो अल्लाह की मर्जी है, ये काम जज आप भी जज कर सकते हो। अल्लाह का मतलब सैडिस्टिक अल्लाह है। आप सोचिए, अगर इस अल्लाह की मर्जी पे है, सुन इंसान, ऑप्शन भी अल्लाह ही दे रहे। डोंट मेक मी रिपीट योर वर्ड। यू रुक जा। आप कह रहे हो कि ये अल्लाह की मर्जी है, तो ऐसा खुदा जो है वो सैडिस्टिक और बड़ा ही बेगैरत खुदा है जो एक लेडी को इस कंडीशन में एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो नमाज पढ़े। आप अल्लाह हैं? आप अल्लाह हैं? अरे हम लड़की है, इंसान है, दर्द होती है। ऑप्शन दिए अल्लाह पाक। क्या दिया है? इस तरह सोच होती है। एक इंसान जब उसको तड़पता है, उसके बॉडी कटती है 10 सेंटीमीटर, उसके जब उसकी डायलेशन होती है और उससे ज्यादा अगर सर निकला तो ऊपर से ज्यादा स्किन कटेगी वहां पे। मुझे सिचुएशन तो नहीं पता। नहीं पता क्या? एक मिनट, एक कैसे सोचे नहीं पता? जब नॉर्मल पीरियड्स होती है तो जान निकल लेती है, इतनी दर्द होती है। और एक बच्चा पैदा कर रहे हो तो इतनी दर्द तो हो गई, फिर ऊपर से दर्द। अच्छा, हर किसी को दर्द नहीं ना होती पीरियड्स के दौरान, शायद उनको दर्द ना होती हो इसलिए उनको पता नहीं है ना। इंसान को शायद इंसान को दर्द ना होती हो। ऑब्वियसली हर फीमेल की डिफरेंट रिएक्शन होता है पीरियड्स के दौरान, तो दैट वुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर हर। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया इंसान जी? वाह, आप मुझे आपने अपने क्वेश्चन मत पूछो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आप अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया कि उसे पता हो कि उस टाइम में उस औरत की हालत क्या होती है? अल्लाह को सब मालूम है। क्या अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया है? नहीं, कभी नहीं कर सकते। तो क्या जब उसने कभी बच्चा पैदा नहीं किया उसको क्या पता हो कि औरत क्या हालत होती है? क्योंकि इंसान को अल्लाह पाक ही बनाया और अल्लाह ही बनाया। यार मैंने रोबोट बनाया, मुझे क्या पता रोबोट की फीलिंग क्या है? मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया? कभी टांगे खोल के बिस्तर पे लेट के 10 इंच डायलेशन की है, एक ऐसी डायलेशन की जो कि 2 इंच भी नहीं होती, उसको 10 इंच पे डायलेट किया है कभी अल्लाह ने? और कभी उसके अंदर से एक बॉलिंग बॉल जितना सर निकाला है? मेरे को बैक स्टेज करके अब भी हाईलाइट करे थे लॉजिक टॉपिक। मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू रखूं उसको भी हाईलाइट करो। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करते हैं, खजा कर सकते हैं। अल्लाह कैसा गफूर रहीम है जो ऐसी सिचुएशन में कह रहा है कि नमाज पढ़ो? ये कैसी गफूरत रहीमियत है? मैं आपको आंसर दे ज्यादा किसी को ना बोलती।
अच्छा और एक कुछ भी समझिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप कुछ भी ऐसा समझिए करें, मगर आप ऐसा करें, एक काम करें मेरा, आपको कहीं से सेब मिलता है? सेब है आपके? जी वो बच्चे के सर से बहुत छोटा होता है, वो सेब उस जगह पे घुसेड़ के ना नमाज पढ़ के दिखाएं मुझे। कद्दू सही अच्छा पड़ता है। एडम, एक बार डिस्कॉर्ड पे मेरा मैसेज देख लेना। ओके, लाइक सेब को अगर आप ऐसा नहीं कर सकती ना, तो देन दिस इज डन। अच्छा वहां पे ये भी लिखा है बाहर शरीयत में, मैं दिखा भी देता हूँ अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, ये बाहर शरीयत है, इसके पेज चले जाते हैं। साहिल साहब स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ दिख रही है। अच्छा इसके पेज चले जाते हैं 90। ओके फर्स्ट पे देख लीजिए, बाहर शरीयत है, ये है बाहर शरीयत सदरुल शरिया अमजद अली आजमी साहब की, पेज 90। हाँ ये लिखा है मसला 41, बच्चा अभी आधे से ज्यादा पैदा नहीं हुआ है और नमाज का वक्त खत्म हो रहा है और ये डर लग रहा है कि आधे से ज्यादा बाहर होने से पहले वक्त खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त की नमाज जिस तरीके से हो पढ़े, हर तरीके से पढ़ने की कोशिश करे। अगर कयाम यानी खड़ी नहीं हो सकती, रुकू नहीं कर सकती, सजदा नहीं कर सकती, तो इशारे से पढ़े। वजू नहीं कर सकती तो तयम्मुम करे, यानी पानी लेने की ताकत नहीं है तो बेड पे जो मिट्टी है उसको लेकर के वजू की तरह कर ले, उसको तयम्मुम कहते हैं। और अगर ना पढ़ी तो गुनहगार होगी, तौबा करे और पाक होने के बाद कज़ा पढ़े। क्या कहेंगे? चलिए इंसान जी, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, हमको जो बोलना था हमने बोल दिया। वी डोंट वांट टू फोर्स यू, आपको जो मानना है आप मान सकती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सुल्ताना जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी इंसान जी। टाइम पे एकदम। हाँ थैंक यू साहिल जी। एडम भाई आप दोनों इस लड़की को किस तरह डील कर रहे थे, मतलब कब से ट्राई कर रहे थे इसको समझाने के लिए? मैं इसको बेचारी बोलूं या क्या बोलूं समझ में नहीं आ रही, अजीब किस्म की लड़की है ये तो। सदा पार सैयद अली को भी फेल कर दिया है सच्ची में। वो तो बहुत डेंजर थी भाई दोनों। हाँ ऐसे मतलब तीनों को तीन रैंकिंग देंगे ना तो अच्छे किस्म पे आ जाएंगे तीनों को तीन एकदम। इतनी बेवकूफ लड़की, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया है ना एक सैडिस्टिक सिचुएशन को, और उसको मतलब कंडेम भी नहीं कर रही है और उसको रॉन्ग भी नहीं बोल रही है और उसको सपोर्ट कर रही है अपने साइलेंस से। ये क्या है बेहूदी, एक लड़की हो गई। सुल्ताना जी, इट्स वेरी एविडेंट कि ये लोग असल में इनको दिल में गलत लगते हुए भी दे कैनॉट शेयर देयर थॉट्स, या दे कैनॉट शेयर देयर थॉट्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। इट्स अ शेम ऑन यू नो द मुस्लिम पीपल के चाह कर भी एक इंसान जो गलत है उसको गलत नहीं कह सकता, बिकॉज अगर वो कह देंगे तो उनका मोहल्ला, उनके लोग, उनके आसपास के लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने क्यों ऐसा कहा। इट्स अ सैड सिचुएशन।